वेलकम टू बायोकेम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये क्लास 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो है बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोस्टली जो है इस चैप्टर में जो जिस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, उनमें से है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन का डिस्कस करेंगे, फिर हम बडिंग का, फिर स्पोरुलेशन का, फिर गिम्यूल फॉर्मेशन का और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करके अपने ऑफस्प्रिंग को डेवलप करता है। और इस प्रोसेस को किसके थ्रू करता है डेवलप? रिप्रोडक्शन के थ्रू डेवलप करता है। आइए हम डिस्कस करते हैं। तो लाइफ क्या है? लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉट इनफाइनाइट, यानी जो लाइफ है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो इनफाइनाइट नहीं है, अनंत तक नहीं है। एंड ड्यूरिंग लाइफ स्पॉन एवरी ऑर्गेनिज्म नीड टू प्रोड्यूस प्रोजेनी टू मेंटेन एग्जिस्टेंस। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, उसको आवश्यकता है उसके लाइफ स्पॉन को बढ़ाने के लिए अपने प्रोजेनी को वो क्या करेगा, डेवलप करेगा अपने एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पॉन। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बर्थ टू नेचुरल डेथ वो क्या है, एक रिप्रेजेंट करता है उसके लाइफ स्पॉन की। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक लाइफ स्पॉन है। जैसे बात करते हैं हम बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पॉन है 1 to 2 वीक होता है। क्रो की बात करते हैं 15 ईयर होता है। पैरट जो होता है 140 ईयर्स होते हैं। क्रोकोडाइल्स का 60 ईयर होता है। टर्टवाइज का 100 to 150 ईयर होता है। तो हम ईच एंड एवरी कैन लिव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इनका एक लाइफ स्पॉन है और एक टाइम पीरियड है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पॉन है, किसके लिए? जीवन में एक लाइफ स्पॉन है उनका। और वो क्या करते हैं, उस लाइफ स्पॉन में रिप्रोड्यूस करके अपने प्रोजेनी को वो क्या करते हैं, मेंटेन करके अपने एग्जिस्टेंस को वो क्या करते हैं, दिखाते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस है। कैसे? रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर देते हैं रिप्रोडक्शन के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के जो टाइप की बात करेंगे। टाइप में जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप होता है। फर्स्ट जो है वो क्या है, एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेकेंड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ऑफस्प्रिंग produced by a single parent, सिंगल पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है इसमें किसके द्वारा? सिंगल पेरेंट के द्वारा। इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग डेवलप बाय
या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाई पेरेंटल, बाई पेरेंट के थ्रू होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो फ्यूजन होता है, उसमें मेल और फीमेल गैमिट का इसमें फ्यूजन नहीं होगा, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट विथ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें क्या होगा, विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा बाय ए सिंगल पेरेंट, इसमें जो होगा वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो, इसमें क्या होगा, सॉरी इसमें विदाउट, इसमें जो है विथ फ्यूजन ऑफ, इसमें विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसमें विथ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये जो प्रोसेस है ये सिंपल एंड, ये प्रोसेस जो होता है वेजिटेटिव या आप बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। ये कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस। मोस्टली इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस प्रोसेस जो है, माइटोसिस के थ्रू सेल का डिवीजन होता है या जो ऑफस्प्रिंग है प्रोड्यूस होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय पेरेंट with fusion of male and female gametes, and this process are complex and slow process होता है, complex होता है और slow process होता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों जो पेरेंट हैं वो होते हैं और उनके जो गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे और जाइगोट से जो है वो क्या करेगा, डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें या मेल होगा या फीमेल, एक ही पेरेंट होगा, इसमें मेल और फीमेल जो है इसमें नहीं होगा, या तो मोस्टली इसमें जो है उसके किसी भी बॉडी पार्ट से या माइटोसिस के थ्रू उनमें क्या होगा, डिवीजन होगा। मोस्टली क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करके न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की, हम बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके डिफरेंट टाइप होते हैं। फर्स्ट जो है किसके द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी डिवीजन। सेकेंड बडिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन, फिफ्थ जो है बाइनरी डिवीजन, बडिंग, फर्मेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन,
जेम्यूल फॉर्मेशन, ये क्या है, ये टाइप्स हैं किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये टाइप्स हैं। क्या है, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है, टाइप्स हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बाइनरी डिवीजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और इम्यूल फॉर्मेशन का हम एक एक करके, और एक और होता है इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम आते हैं बाइनरी डिवीजन पे। बाइनरी डिवीजन की हम बात करेंगे। फर्स्ट बाइनरी डिवीजन, या बाइनरी फिशन। बाइनरी डिवीजन या बाइनरी फिशन में क्या होता है, इसमें जो है कोई भी जो सेल्स है, मोस्टली बैक्टीरियल सेल्स में बाइनरी डिवीजन पाया जाता है। तो बैक्टीरियल सेल क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल में उनके जो जेनेटिक मटेरियल है, पहले उनका डुप्लीकेशन होगा। पहले क्या करेंगे, वो जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट होंगे। डुप्लीकेट होने के बाद उनमें क्या होगा, एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। उनके सेल्स में क्या होगा, जो डुप्लीकेशन हुआ है क्रोमोसोम का, डीएनए क्रोमोसोम का, तो क्या होगा, बीच में सेप्टम बना लेंगे। वो सेप्टम बन जाएगा तो उनमें क्या होगा, फिर डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। और डिवीजन के होने के बाद वो सेल जो है अलग अलग क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड होने के बाद फिर उसमें ग्रोथ प्रोसेस होगा। सेल क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद वो न्यू बैक्टीरियल सेल बना लेंगे। ठीक है, बात करते हैं कैसे प्रोसेस होता है। इनमें मोस्टली जो होता है किसके द्वारा होता है, माइटोसिस। इसमें मोस्टली क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू टू सेल्स, एक सेल से मतलब दो सेल बनेंगे। इसमें माइटोसिस में क्या होता है, टू डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है, या प्रोड्यूस होता है, डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका है, किसमें होता है, बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल्स में फ्यूजन पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैसे होता है। जैसे सपोज करिए ये एक बैक्टीरियल सेल्स है, इसका सेल वॉल होगा, बैक्टीरियल सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया का, पेप्टाइडोग्लाइकान से बना होता है। इसका जो इनर जो वॉल होगा वो क्या बोलेंगे उसे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे उसे, सेल मेम्ब्रेन होगा। ये इसका डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये, जेनेटिक मटेरियल है। अब इनमें क्या होगा, बाइनरी फिशन में सबसे पहले डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, अब इसमें क्या होगा, सबसे फर्स्ट जो है इसमें डुप्लीकेशन होगा। क्या होंगे, ये सेल डुप्लीकेट होंगे। ठीक, डुप्लीकेट हो गए, डुप्लीकेट होंगे। फिर ये आगे इनके बीच में सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। सेप्टम, सेप्टम बनेगा, यहाँ पे सेप्टम हो गया। ठीक, अब ये सेल्स जो हैं क्या होंगे, इनमें डिवाइड होंगे। ये कैसे, दो माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होगा। यहाँ पे डिवीजन होगा तो ये दो सेल्स बना लेंगे, न्यू सेल्स। ये होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, पहले जो बैक्टीरियल सेल्स है
उनमें क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए जो होगा उसमें डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन के बाद उनमें एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा, जहाँ पे सेल्स डुप्लीकेट हुए हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ है उनके बीच में एक सेप्टम बन जाएगा। फिर वॉल जो है डिवीजन के थ्रू वॉल जो है ब्रेक करके न्यू सेल्स डेवलप कर लेगा। ये होता है पूरा प्रोसेस बाइनरी फिजन। चाहे तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड जो है बडिंग की बात करेंगे। सेकेंड बात करेंगे बडिंग की। बडिंग किसके द्वारा होता है, बाय बर्ड। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें बडिंग जो होता है, जैसे मोस्टली हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट में क्या होगा, उस सेल्स में कहीं उनके आउटर साइड पे या आउट ग्रोथ हो जाएगा। ठीक, उनमें जो होगा, जो सेल्स हैं उनके पास एक ग्रोथ हो जाएगा आउट ग्रोथ, जिससे वो एक बड का फॉर्मेशन कर लेंगे। वो बड जो है आगे चल के माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होके न्यू सेल डेवलप कर लेगा। कैसे होता है बडिंग, देख रहे हैं। ये सपोज करिए कोई मदर सेल्स है, ये मदर सेल्स है। ठीक, मदर सेल्स है। क्या होगा इसमें, बड डेवलप होगा, डेवलप ऑन वन एंड, किसी एक एंड पे क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, बड का फॉर्मेशन हो गया। फिर बड के फॉर्मेशन के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बड का फॉर्मेशन हो गया, ये जो जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे भी सेप्टम का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे एक सेप्टम का फॉर्मेशन होगा, सेप्टम है। फिर ये जो सेप्टम है उसके बाद ये सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ के बाद इनमें डिवीजन होगा। जब डिवीजन हो जाएगा सेल्स में तो न्यू सेल्स डेवलप कर लेंगे। क्या हो जाएगा, न्यू, ये क्या हो गया, न्यू सेल्स। ठीक, कैसे होता है इसमें, कोई मदर सेल्स है उनमें बड डेवलप होगा ऑन वन एंड, किसी एक एंड पे क्या होगा, बड का फॉर्मेशन होगा। बड का फॉर्मेशन होने के बाद जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उनमें डिवीजन होगा। डिवीजन के बाद एक सेप्टम होगा। फिर सेप्टम के बाद ग्रोथ जो है वो क्या करेंगे, ग्रोथ होगा उनमें। ग्रोथ होने के बाद वो न्यू सेल को डेवलप कर देंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, बडिंग, जिसमें बड के द्वारा न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बडिंग बोलते हैं। अब चाहे तो इसे ड्रा कर सकते हैं। और ये मोस्टली जो होता है, ये फॉर एग्जांपल इसके हैं, ईस्ट, ईस्ट में होता है, और हाइड्रा में भी होता है। ये इसके एग्जाम्पल है, बडिंग के ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम, फ्रेगमेंटेशन। थर्ड की बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इनमें जब कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है किसी
कोई भी फैक्टर या किसी के कारण वो क्या होगा, डिवाइड हो गया या अपने शरीर के पार्ट से क्या हो गया, वो अलग हो गया। अलग होने के बाद वो अपने पार्ट से एक अलग न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलप करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है मोस्टली जो फिलामेंटस एल्गी हैं, फंजाई हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं, उनमें ये प्रोसेस होता है। और कैसे होता है, मोस्टली जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है वो ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे फंजाई हुआ, फिलामेंटस फंजाई हुआ या फिलामेंटस एल्गी हो गया, उनमें क्या होगा, उनके किसी भी पार्ट में क्या होगा, डिवाइडेशन होगा। और एवरी पार्ट, जो प्रत्येक पार्ट है, उससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। फॉर इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है ये फिलामेंटस फिलामेंटस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फंजाई, फंजाई कामा एल्गी, इनमें होता है क्या, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है इसमें, इसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होते हैं। जैसे देख लीजिए, सपोज करिए ये कोई फिलामेंटस एल्गी है, ठीक। अब इनमें क्या हो गया, फ्रेगमेंट बनेंगे या फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन होगा तो कोई भी पार्ट से जो है यहाँ पे डिवाइड करेगा इनका पार्ट, और प्रत्येक इच पार्ट से ये क्या करेंगे, जो भी पार्ट है उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म या जो भी है, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया डेवलप कर लेगा, फंजाई है तो फंजाई डेवलप करेगा, ठीक। इसमें क्या होता है, डिवाइडेशन के थ्रू इसमें कोई भी पार्ट जो है वो डिवाइड होके न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, ये ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें स्पोर के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। कोई भी स्पोर फॉर्मेशन होगा उस ऑर्गेनिज्म में जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसमें क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वो आपस में फ्यूज करेंगे, दो स्पोर, ठीक। जाइगोट बनाएगा, जाइगोट जर्मिनेट होकर जाइगोट, और जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेंगे। स्पोर जो होता है, स्पोर के थ्रू इसमें होगा। जैसे ये स्पोर डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे जू स्पोर, जू स्पोर, ये प्लेनो स्पोर, कोनिडिया, वीडिया, नेक्स्ट एकाइनिड्स, एकाइनिड्स होता है, स्पोरेंजिया, या स्पोरेंजियो स्पोर। ये डिफरेंट टाइप के स्पोर्स हैं। मोस्टली जो होता है, मोस्टली जू स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन, मोस्टली स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली पाया जाता है जू स्पोर के थ्रू।
जू स्पोर क्या होता है? जू स्पोर जो होता है ये एक मोटाइल, क्या है? ये एक मोटाइल होता है। मोटाइल मीन्स जो मोशन कर सकता है, ठीक, जो एक तरह से आप मूवमेंट कर सकता है, कह सकते हैं। ये जो जू स्पोर्स होते हैं क्या होंगे? ये मोटाइल होंगे, उनमें फ्लेजला पाया जाएगा, ठीक है। जो जू स्पोर होंगे वो मोटाइल होंगे और उनमें फ्लेजला पाया जाएगा, और उसके थ्रू क्या करेंगे, वो आपस में फ्यूज होके वो जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से न्यू जर्मिनेट होके फिर न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देंगे। ये मोस्टली जो होता है फंजाई में पाया जाता है। जैसे मोस्टली कहाँ पाया जाता है? ये फंजाई में, फंजाई में होता है ये। और फाइकोमाइसिस फैमिली के फंजाई में पाया जाता है। फाइकोमाइसिस जो फैमिली है उसमें मोस्टली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जू स्पोर के थ्रू होता है। सॉरी। एप्लेनोस्पोर जो होता है, एप्लेनोस्पोर के भी थ्रू होता है, ये भी फंजाई में होता है। कोनिडिया, कोनिडिया में क्या होता है? कोनिडियोफोर जो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये कोनिडिया होता है, फंजाई में ही मोस्टली। और ये कोनिडियोफोर से जुड़े होते हैं, कोनिडियोफोर से ये कनेक्ट होता है। और ये जो प्रत्येक कोनिडिया है ये किसी विंड के द्वारा जो फंजाई में है उसके विंड के कारण ये क्या होंगे, कोनिडिया अलग हो जाएंगे, डिस्पर्जल हो जाएगा विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू डिस्पर्जल होगा इनमें, और डिस्पर्जल होके इच कोनिडिया डेवलप टू ए न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू फंजाई या न्यू माइसिलिया डेवलप कर देंगे, जिससे वो जर्मिनेट होके न्यू फंजाई डेवलप कर देगा। ओइडिया सेम वही है, सेम थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें ये। अब एकाइनिट्स की बात होती है। एकाइनिट्स मोस्टली जो होता है, मोस्टली इसके द्वारा, इसमें एल्गी में होता है स्पोरेंजियोफोर। ये स्पोरेंजियो स्पोर जो है स्पोरेंजियो फोर में के थ्रू लगा होता है स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोरेंजिया के थ्रू होता रहता है इसमें। और ये भी एक मोटाइल है, क्या है? जू स्पोर जो है मोटाइल है, और स्पोरेंजियो स्पोर जो है ये नॉन मोटाइल स्पोर है। तो इतने स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जू स्पोर, एप्लेनोस्पोर, कोनिडिया, ओइडिया, एकाइनिड्स, स्पोरेंजियो स्पोर्स। तो ये रहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप: बाइनरी डिवीजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, गेम्यूल फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट जो है हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू।